नमस्कार किसान भाइयों, मैं चौहान पेस्टिसाइड बलवा से रिजुल चौहान। आज हम किसी पेस्टिसाइड और दवाई की बात नहीं करेंगे। आज बात करेंगे हम फर्टिलाइजर की, खाद की। तो हमारी मिट्टी 17 पोषक तत्वों से मिलकर बनी होती है, जिसमें 3 हमारे प्राथमिक खाद होते हैं NPK, जो हमारी किसी भी फसल के लिए, चाहे गन्ने की फसल हो, चाहे धान की फसल हो, चाहे किसी भी सब्जी की फसल हो, तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि हमारी अब गन्ने की बुआई चल रही है, उसके लिए हमारा जो प्राथमिक खाद है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है बुआई के लिए फास्फोरस। फास्फोरस का काम है जड़ों का विकास का। जितना अधिक मात्रा में आप फास्फोरस दोगे उतना ही जड़ों का विकास अच्छा होगा। तो जो वैरायटी फुटाव कम करती है उसमें आप फास्फोरस की मात्रा को बढ़ा दें, जिससे कि फास्फोरस अधिक मात्रा में लेगी और फुटाव अच्छा होगा, क्योंकि फास्फोरस का काम ही जड़ों का विकास करना है। दूसरा, फास्फोरस एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण नहीं करता, तो उसके लिए आप फास्फोरस को एक बार ही ज़्यादा मात्रा में दोगे तो पौधा अच्छे से ले पाएगा। कुछ अघुलनशील फास्फोरस पड़ा रहता है। तो अगर हम बात करें विकल्प की, हमारे पास विकल्प क्या है NPK का, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का। तो आप ये देखिए, ये हमारे पास चार्ट है जो कि DAP आता है। उसमें हमें मिलेगा 18% नाइट्रोजन, 40% फास्फोरस, मतलब 50 किलो के बैग के अंदर आता है। NPK 50 किलो का, उसमें हमें मिलेगा नाइट्रोजन 12%, फास्फोरस 32% और पोटास 16%। SSP सिंगल सुपर फास्फेट, जिसे हम रामबाण के नाम से भी जानते हैं, इसमें मिलेगा 16% फास्फोरस। और इसमें मिलेगा एक जो द्वितीय खाद आता है सल्फर, ये भी गन्ना बुआई के लिए एक इम्पोर्टेंट खाद है। DAP जितनी मात्रा डालने के लिए हमें SSP को 143 किलो तक लेकर जाना होगा। उसमें हमें लगभग 23-24 किलो तक फास्फोरस मिल जाएगा, पर उसमें हमें मिलेगा 11% सल्फर भी, मतलब 15-16 किलो तक हमें सल्फर भी मिल जाएगा। तो आपको सही मात्रा में डालना होगा, चाहे आप NPK डाल लें, DAP डाल लें या SSP डाल लें, फास्फोरस देना ही होगा बुआई में। दूसरा, ऐसी कोई भी आप मार्केट में कोई दवा नहीं लेके आ सकते कि ये दवाई डाल लोगे, एक ही दवाई डालने से सब कुछ हो जाएगा। तो आप ऐसे बहकावे मत आए, आप फास्फोरस का यूज करें, अच्छी दवाई का भी प्रयोग करें जो रिकमेंडेड है गन्ना बुआई के लिए, और फर्टिलाइजर को विशेष ध्यान रखें। उसके साथ साथ आप दवाई का भी प्रयोग करें। दवाई मात्र से नहीं सब कुछ होने का, आपको फर्टिलाइजर को भी ध्यान में रखना होगा। तो अगर कुछ अघुलनशील जो फास्फोरस पड़ा रहता है खेत में, क्योंकि कुछ घुल नहीं पाता, वह ऐसे ही पड़ा है फसल दर फसल। कुछ फसल पहले होती थी जिसके द्वारा बैक्टीरिया, मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया होते थे, जिससे फास्फोरस घुलकर लगता था। कुछ पेस्टिसाइड में या बायो फर्टिलाइजर में कुछ ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जो हमारे अघुलनशील फास्फोरस को घोलने का काम करते हैं। वो हम एक दूसरी वीडियो में बताएंगे। आप बुआई में फर्टिलाइजर लेके जाए, बाद में उसको डाल सकते हैं दूसरे पानी पे या तीसरे पानी में गन्ने के खेत में। धन्यवाद।